वेलकम टू जर्नी आईएएस यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी सेक्शन से हम डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। प्रीवियस अपने सीरीज़ में हमने ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए थे। और अगर आपको गो थ्रू करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमने पीछे जो सीरीज़ में डिस्कस किया है पिछले सीरीज़ में, तो आप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं आई बटन अपर साइड, उसे क्लिक करें और प्रीवियस जो सीरीज़ है उसे गो थ्रू करें। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्शन से आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। किस वजह से हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल फॉर्म हुआ है वो हमें यहाँ बताना है। ऑप्शंस है ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, फिजो वॉल्केनिक रॉक, ग्रेनाइट एंड स्किट, शेल एंड लाइमस्टोन। चलिए वीडियो को पॉज करें और आंसर आप इसका नोट करें। चलिए हम आंसर डिस्कस करते हैं। इसका आंसर है हमारा बी, फिजो वॉल्केनिक रॉक। फिजो वॉल्केनिक रॉक की वजह से हमारा जो ब्लैक कॉटन सॉइल है ये फॉर्म हुआ है, जो कि ब्लैक सॉइल को हम रेगुलर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। और ब्लैक सॉइल के फॉर्म होने में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हमारा क्लाइमेट कंडीशन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लैक सॉइल टिपिकल जो है हमारा डेक्कन ट्रैप रीजन में पाया जाता है, जो कि यहाँ आप मैप में देख सकते हैं क्लियरली। वो कुछ हमारे ये गुजरात का रीजन है और ये फैला हुआ है हमारा नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में और ये बनता है जो हमारा वॉल्केनिक रॉक है उसका लावा जो फ्लो करता है उससे हमारा ये ब्लैक सॉइल बना है, फॉर्म हुआ है। जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, इसमें हम इंक्लूड करते हैं हमारे पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। और जो कि ब्लैक सॉइल रिच है, हम देखेंगे ये रिच है इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिना। और ये कंटेन करता है पोटास, लेकिन ये लैक है। रिच हमने देखा, लेकिन इनमें किस चीज़ की कमी है? जो कि लैक है ये हमारा इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर में ये लैक करता है। और जो कलर है ऑफ सॉइल जो रेंज करता है फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे कलर, तो हमने डिटेल में देखा। और यहाँ आप मैप में देख सकते हैं हमारे कंट्री में जो सॉइल पाए जाते हैं, एलोवियल सॉइल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, इनके आप एरियाज याद कर सकते हैं, स्टेट वाइज याद कर सकते हैं किन किन स्टेटों में कौन से सॉइल पाए जाते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 52। अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच वन इज द लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप। इनमें से जो लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप है उसको बताना है। ऑप्शन है हमारा सुगर केन, सनफ्लावर, प्योर मिलेट, रेड ग्राम। वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर आप नोट करें। चलिए हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। इसका आंसर है हमारा सुगर केन। सुगर केन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप माना जाता है, जो कि कल्टीवेट होता है हमारी कंट्री इंडिया में। और ये एक लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप है और जिसका जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो 1800 से 2200 mm है सीजन वाइज देखें हम तो। चलिए हम और सब के बारे में भी डिटेल से देखते हैं, जैसे कि सनफ्लावर। सनफ्लावर एक ऑयल सीड क्रॉप है जो कि मेजर सोर्स है ऑफ वेजिटेबल ऑयल का इन द वर्ल्ड। और इसका जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो
672.4 mm सीजन वाइज हम देखें। प्योर मिलेट एक ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है और जिसे वाटर रिक्वायरमेंट है हमारी 350 mm। रेड ग्राम जो एक इम्पॉर्टेंट पल्स क्रॉप है इंडिया का, ये एक इम्पॉर्टेंट पल्स क्रॉप है और इसे हम और भी नाम से जानते हैं जैसे कि अरहर, तुअर, पिजन पी के नाम से भी जानते हैं रेड ग्राम को। और इसका जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो 250 से 400 mm है। चलिए, तो हमने इन सब क्रॉप्स के बारे में डिटेल जाना, इनकी वाटर इफ़िशियंसी जानी और इनमें से लीस्ट जो वाटर इफ़िशिएंट क्रॉप था हमारा वो था शुगर केन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है 53 विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। क्या ये दोनों सीजन में कल्टीवेट होता है, रबी एंड खरीफ में? ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। ग्रीन ग्राम अकेले जो हमारा हाफ ऑफ जो पल्स प्रोडक्शन है वो पूरा करता है। इन लास्ट 3 decades while the production of खरीफ पल्स हैज़ इंक्रीज्ड एंड जो प्रोडक्शन है रबी पल्स का वो डिक्रीज हुआ है। ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है। चलिए बताइए कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम देते हैं। तो इसका आंसर है A1 ओनली, जो कि 1 हमारा ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। ये दोनों ही क्रॉप में ग्रो किया जाता है, खरीफ एंड रबी में। क्योंकि इंडिया जो इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप ग्रो होता है इन विंटर, जो कि रबी क्रॉप है, इनमें हम देख सकते हैं चिकपी, लेंटिल, फेलपी, किडनी बीन्स, ये सब ग्रो होता है। और ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एंड काउपी ये सब ग्रो होते हैं इन स्प्रिंग एंड रेनी सीजन्स। ब्लैक ग्राम के लिए हम देखेंगे क्या वेदर चाहिए। ब्लैक ग्राम के लिए वार्म वेदर क्रॉप एंड कम इन एरिया, जहाँ पे इनवॉल रेनफॉल जो रेंज है उसका जहाँ पे ये होता है वो है हमारा 600 to 1000 mm इनवॉल रेनफॉल इसे चाहिए। और ये दोनों ही खरीफ एंड रबी क्रॉप सीजन्स में ग्रो होता है। और जो लास्ट 3 decades हैं जो कि प्रोडक्शन हुआ है जो खरीफ का और रबी का, इन दोनों ही प्रोडक्शन में हम इंक्रीज देखेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन में बोला है कि रबी पल्सेस में डिक्रीज देखा गया इसके प्रोडक्शन में। नहीं, ये गलत है, क्योंकि लास्ट 3 decades से हम देख रहे हैं कि जो खरीफ और रबी पल्सेस हैं इनमें इंक्रीज देखा गया है। और ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। जो पल्स प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में उनमें से जो 50% है वो ग्रीन ग्राम एलोन वो कंप्लीट करता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत था, क्योंकि खरीफ पल्स जो है 40% ऑफ इंडिया टोटल पल्स पूरा करता है, न कि फुल। एलोन अकाउंट फॉर हाफ, न कि हाफ, यहाँ हाफ बोला है हाफ ऑफ द पल्स क्रॉप। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ये 40% हमारा पूरा करता है। तो इसका आंसर था A1 ओनली, जो कि इनमें से फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट बस राइट था। यहाँ आप देख सकते हैं मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ महाराष्ट्र, कुछ कर्नाटक के रीजन्स, कुछ तमिलनाडु के रीजन्स, कुछ गुजरात के रीजन्स है, कुछ इधर आप ईस्टर्न रीजन्स देख सकते हैं। और यहाँ खरीफ, रबी एंड जैद, ये जुलाई अक्टूबर में खरीफ क्रॉप्स ग्रो होते हैं। अक्टूबर से फरवरी रबी एंड मार्च से जून हमारे जो समर क्रॉप्स हैं वो जैद में होते हैं।
और यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं कौन कौन से सीजन्स में। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 54। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल in nature. A head frost is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeter of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. Which one of the following is that crop? ये जो स्टेटमेंट बोला गया है वो इन क्रॉप्स में से किसके बारे में कहा गया है, किस पे ये सुटेबल है? तो हमारा ऑप्शन है कॉटन, जूट, सुगर केन, टी। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो कि कॉटन। चलिए इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। जो कि कॉटन है, हमारा टेम्परेचर इसके लिए चाहिए 21 टू 30 डिग्री सेल्सियस और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसके लिए, और रेनफॉल इसे चाहिए 50 टू 100 सेंटीमीटर। और सॉइल टाइप इसका है हमारा वेल ड्रेन्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, वेल ड्रेन्ड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू में हमारा वेल ड्रेन्ड ब्लैक सॉइल है, वहाँ पे कॉटन क्रॉप्स का कल्टीवेशन ज़्यादा हम देख सकते हैं। यहाँ आप सबके बारे में डिटेल देख सकते हैं, जो कि है कॉटन, जूट, सुगर केन एंड टी। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 55। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा विथ रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन एबव in the term of percentage of forest cover to the total area of state. Which one of the following is correct in ascending orders? इनमें से हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेट है इनमें से असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हुए जो कि फॉरेस्ट कवर में उसका परसेंटेज ज़्यादा है, वो बताना है। और असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है, नो कि डिसेंडिंग। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं हम। इसका आंसर है हमारा सी, जो कि है पहले महाराष्ट्र। सबसे जो एरिया आएगा हमारा फॉरेस्ट कवर का वो सबसे कम महाराष्ट्र का आएगा। फिर आएगा हमारा 2 मध्य प्रदेश, 4 उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़, जो कि हम महाराष्ट्र में देख सकते हैं 16.50% जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है, जो टोटल एरिया से कंपेयर किया गया है। और मध्य प्रदेश का हम देख सकते हैं 25.14%। फिर हमारा उड़ीसा 33.15 और हमारा छत्तीसगढ़ 41.13%। तो यहाँ हम मैप में भी जो फर्स्ट कवर के परसेंटेज है वो देख सकते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड एमपी। और जो हमारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो कि 2 साल में एक बार पब्लिश किया जाता है, वो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा, और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। और जो हमारा टोटल जो हम देख सकते हैं फॉरेस्ट कवर है हमारा इंडिया का, वो है हमारा 24.62%, जिसमें देखें तो ट्री जो कवर करती है हमारी वो 2.91% कवर करती है। ये हमारा टोटल है। और जो ट्री कवर करती है वो 2.91 और जो फॉरेस्ट कवर करता है वो है 21.71%। दोनों के मिला के हमारा 24.62
62%, जो इंडिया का टोटल ये फॉरेस्ट कवर एरिया है। तो चलिए हमने अपने क्वेश्चंस डिस्कस किए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, और आप अपने मार्क्स बताइए कि आपको 5 आउट ऑफ कितने मिले। कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपने मार्क्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस